जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और साथियों वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है इसे तमाम जानकारी को डायरी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाने से पहले आप ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट्स का सिलसिलेवार तरीके से बाकायदा अध्ययन करके जा सके और आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं और शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास? दोस्तों, आज की सबसे पहली जानकारी है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन जरूर किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्यालय होगा निजामाबाद में होगा। और ये निजामाबाद कहाँ है? तो तेलंगाना में है। जी हाँ, तेलंगाना राज्य के निजामाबाद शहर में इसका मुख्यालय होगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। साथियों, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य रूप से हल्दी के उत्पादन, इसके विपणन और साथ ही साथ इसके निर्यात को लेकर इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जरूर याद रखेंगे। कहाँ होगा? ये निजामाबाद में होगा। और निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना में। इसका मुख्यालय निजामाबाद में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों मकर विलक्कू महोत्सव 2025 को लेकर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मकर विलक्कू महोत्सव ये भगवान अयप्पा की प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का एक उत्सव होता है, भगवान अयप्पा। साथियों, यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि केरल के सबरीमाला मंदिर में, याद रखेंगे दोस्तों, केरल के सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है। और केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू महोत्सव 2025 का आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में साथियों किया गया। और दोस्तों, ये जो है भगवान अयप्पा को समर्पित एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ा महोत्सव है, बहुत ही बड़ा उत्सव है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन दोस्तों केरल में होता है। याद रखेंगे, भगवान अयप्पा से संबंधित है और सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है वहां पर इसका आयोजन पिछले दिनों साथियों किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। और दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज ए कॉम्पैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पुस्तक के रचनाकार है के.एस. चौहान। याद रखेंगे दोस्तों, के.एस. चौहान के द्वारा यह रचित पुस्तक है। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दोस्तों संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? के.एस. चौहान के द्वारा इसकी रचना की गई है। और पुस्तक का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज, एक कॉम्पैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये पूरी पुस्तक का ये नाम है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। चलिए साथियों, आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है दोस्तों, भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण किया है। अब दोस्तों, भारत ने किस चीज का परीक्षण किया है? तो ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम क्या है? भार्गवस्त्र है। इसका परीक्षण किया है दोस्तों। ये जो भार्गवस्त्र नाम का जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ये एक ड्रोन रोधी मिसाइल सिस्टम है और ये ड्रोन के हमलों से बचने में मदद करेगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि ओडिशा स्थित, जी हाँ दोस्तों, ओडिशा
राज्य में स्थित है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ओडिशा राज्य में गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज जो कि ओडिशा में स्थित है और यहां से इसका परीक्षण किया गया है। दोस्तों इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर की है। याद रखेंगे इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5 से 6 किलोमीटर। और दोस्तों एक बार पुनः इस साइट के बारे में मैं चर्चा कर दूं कि भारत ने ड्रोन रोधी यानी कि ड्रोन के हमलों से बचने के लिए, ड्रोन से हमलों के प्रति अपने कह सकते हैं एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का परीक्षण किया है। दोस्तों अब ये भार्गवास्त्र का परीक्षण कहां से किया गया, तो इसका परीक्षण दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है, क्या है, गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, यहां से इसका परीक्षण किया गया है। और इस भार्गवास्त्र मिसाइल सिस्टम जो है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 5 से 6 किलोमीटर की है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कश्मीर में करीब 6.5 किलोमीटर की लंबाई वाले, जी हाँ इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर की लंबाई है, और 6.5 किलोमीटर की लंबाई वाले एक जेड मोड सुरंग का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। दोस्तों ये जो सुरंग बनाया गया है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये सुरंग भारत चीन सीमा सड़क परियोजना, जी हाँ भारत चीन सीमा सड़क परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में इसका निर्माण किया गया है, इस पुल का निर्माण किया गया है। लंबाई कितनी है इसकी, 6.5 किलोमीटर, और भारत चीन सीमा सड़क परियोजना के तहत गंदेरबल जिले में इसका निर्माण किया गया। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, ओडिशा में लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर। दोस्तों अब ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना वैसे तो वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वैसे अगर देखा जाए तो ये कब शुरू हुई थी, 2018 में यह योजना जो है दोस्तों ये शुरू हुई थी। जी हाँ याद रखेंगे 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ओडिशा राज्य में ये लागू नहीं हुआ था। इससे संबंधित किसी प्रकार के प्रावधान जो है वो शुरू नहीं किए गए थे, ये सुविधा वहां पर शुरू नहीं की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी हालिया दिनों में ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो लागू किया गया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, ओडिशा में ऐसी ही एक और योजना चल रही है जिसका नाम है गोप बंधु जन आरोग्य योजना। जी हाँ गोप बंधु जन आरोग्य योजना। तो गोप बंधु जन आरोग्य योजना को ठीक है प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया। यानी यहाँ पर जो हमने बात की इस वक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके साथ गोप बंधु जन आरोग्य योजना को मिला दिया गया और एक साथ अब इन योजनाओं का लाभ जो है वो वहां की जनता को मिला करेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2018 ईस्वी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी और इसके तहत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों को दी जाती है। तो चलिए साथियों आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है, विदेश मंत्री जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के मध्य 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। अब दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर, जी हाँ एस जयशंकर इनका पूरा नाम है, और इन्होंने अभी हालिया दिनों में स्पेन की यात्रा की है दोस्तों, और वहां पर भारत और स्पेन के मध्य 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो कौन कौन से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है मैं आपको यहां पर बता दूं कि पहला जो समझौता किया गया वो खेल में सहयोग समझौता, खेल में सहयोग पर समझौता, और दूसरा जो है वो है अस्थाई शहरी विकास पर समझौता। जी हाँ
दोस्तों याद रखेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन की यात्रा की और इस दौरान वहां पर भारत और स्पेन के मध्य 2 समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। और ये समझौते किन किन क्षेत्रों में किए गए, तो खेल में सहयोग पर समझौता और अस्थायी शहरी विकास पर समझौता साथियों किया गया है। अब दोस्तों स्पेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो दोस्तों स्पेन के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों पेड्रो सांचेज। याद रखेंगे स्पेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, पेड्रो सांचेज। जबकि स्पेन की कैपिटल कौन सी है, यानी स्पेन की राजधानी कौन सी है, दोस्तों स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यह भी आप जरूर याद रख लेंगे। स्पेन की राजधानी कौन सी है, मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी कौन सी है दोस्तों, स्पेन की करेंसी का नाम है दोस्तों यूरो। याद रखेंगे यूरोपियन कंट्री है। पेड्रो सांचेज यहाँ के राष्ट्रपति है। कैपिटल यहाँ की कौन सी है, मैड्रिड है। जबकि करेंसी यानी आधिकारिक मुद्रा स्पेन की कौन सी है, तो यूरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली जानकारी है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लेकर। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। याद रखेंगे इस मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है, मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाना ताकि वो सशक्त हो सके और अपने भविष्य की योजनाएं या फिर अपने भविष्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आने वाले समय में कर सके, कुछ उपयोगी कार्य अपने जीवन में वो कर सके। साथियों इस निमित्त स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों याद रखेंगे डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। साथियों आगे बढ़ते हैं और अब आप देख सकते हैं यहां से क्या है, तो यहां से अब क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। ऊपर में प्रश्न है और उसके नीचे आप 4 विकल्प देख सकते हैं, ए बी सी एंड डी। दोस्तों पहला प्रश्न है राष्ट्रीय हो गया दोस्तों। अब यहां से आप जो स्लाइड देख रहे हैं ये बिल्कुल क्विज के रूप में आप देख सकते हैं। ऊपर में प्रश्न दिया गया है और नीचे आपको ए बी सी डी ऐसे 4 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, अब साथियों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो इनका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। जबकि इसका मुख्यालय कहां होगा, तो इसका मुख्यालय तेलंगाना राज्य के निजामाबाद शहर में होगा। साथियों अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है इसकी जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है दोस्तों पल्ले गंगा रेड्डी। जरूर याद रखेंगे दोस्तों इनका नाम क्या है, पल्ले गंगा रेड्डी। जी हाँ, पल्ले गंगा रेड्डी जो है वो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब दोस्तों सबरीमाला मंदिर मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर क्या है कि केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है और वहां पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया और महोत्सव के बारे में मैंने आपको इससे पिछले स्लाइड में साथियों जानकारी दी है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको जाहिर सी बात है मैंने इससे पहले के स्लाइड में इसका उत्तर बता रखा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन बी यानी कि केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों व विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैंने आपको बताया पुस्तक का नाम भी बताया था, इसके रचयिता के नाम भी मैंने आपको बताए थे। दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर के.एस. चौहान, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। साथियों प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन अटैक्स। जी हाँ, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भार्गवस्त्र। जी हाँ, याद रखेंगे भार्गवस्त्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग, मैंने आपको बताया कि भारत चीन सीमा सड़क परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? जी हां साथियों, अभी अभी इसे ओडिशा में शुरू किया गया है। लेकिन अब प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे, वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी साथियों? तो इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के राजधानी रांची से की गई थी। जी हां, झारखंड राज्य की राजधानी रांची से इस योजना की शुरुआत की गई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? साथियों, ऐसे कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इससे पहले मैंने आपको अच्छी तरीके से इसकी जानकारी दे रखी है, आप सबको इसका उत्तर पता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है? ऑप्शन ए, यानी कि 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथियों आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है? दोस्तों, किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है, यह प्रश्न है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत वहां पर की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये पेज बिल्कुल आप लोगों के लिए ही होता है, आज का प्रश्न। और आप लोगों को आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों आज का प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। प्रश्न है, पंचेट वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? जी हाँ, पंचेट वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब आप वहां पर जरूर दे जाइए। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से काफी लाभ मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि दिए जा रहे कंटेंट निस्संदेह उपयोगी है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और जितने भी वीडियोज आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियोज काफी उपयोगी होते हैं, काफी काम के होते हैं, बहुत ही महत्व के होते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल में समय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो से लाभ उठाते रहिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मनोयोग पूर्वक करते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथियों आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से अनेक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।